नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर के साथ मैं, जो कि अक्सर गुनाह की खबरें लेकर आता हूं यूपी गुनाह में, लेकिन आज मैं एक हादसे की खबर लेकर आया हूं जो यूपी के प्रयागराज में कल शाम 7:30 बजे घटा। एक ट्रेन की चपेट में आ जाने से 5 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। यूपी के प्रयागराज में शाम करीब 7:30 बजे के आसपास एक ट्रेन से एक युवक की कटकर मौत हो गई, जिसके बाद लोगों ने जो है उस ट्रेन में जो लोग थे उन्होंने ट्रेन की चेन पुलिंग की, जिससे ट्रेन रुक गई। इसके बाद जो कई सारे लोग अमूमन जो अपने यहाँ होता है कि लोग देखने निकल पड़ते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो उसी ट्रेन से करीब 4 युवक जो है ये सब देखने उतरे थे कि क्या हो रहा है। इस दौरान अचानक जब ट्रेन चलने लगती है तो ये उसमें बैठने की कोशिश करते हैं, तभी दूसरे ट्रैक से एक दूसरी तेज रफ्तार ट्रेन आई, जिसकी चपेट में आ जाने से 5 युवकों की दर्दनाक यानी कहें चीथड़े उड़ गए। कहा जाता है कि रेलवे ट्रैक पर 30 मीटर तक जो है इन युवकों के शव बिखरे थे। प्रयागराज में बुधवार शाम करीब 7:30 बजे ट्रेन से कटकर 5 लोगों की मौत हुई। इनमें अभी सिर्फ एक युवक है जिसकी पहचान नहीं हो पाई, बाकी 4 युवकों की पहचान हो गई है। जानकारी के मुताबिक जो जानकारी मिल रही वो यह है कि दिल्ली हावड़ा रेलवे लाइन पर जो है पचदेवरा हाल्ट जो है, पचदेवरा गांव है, यहां पर एक चलती कालका एक्सप्रेस से एक युवक ट्रेन से गिर गया और पहियों के नीचे आ गया, जिससे उसकी ट्रेन से कटकर मौत हो गई। जैसे ही ये लोग जो है उनके जो उसके साथ युवक के साथ लोग थे उन्हें ये पता चला, उन्होंने ट्रेन की चेन पुलिंग कर दी, तो कालका एक्सप्रेस ट्रेन जो थी जिससे ये हादसा हुआ वो ट्रेन रुक गई। इस दौरान ट्रेन में बैठे कुछ यात्री नीचे उतर गए और वो देखने लगे क्या हुआ। जब कालका एक्सप्रेस दोबारा चलने के लिए तैयार होती है, हॉर्न देती है, और जब ये लोग ट्रेन पर चढ़ने की कोशिश करने लगते हैं, तभी दूसरी तरफ से पुरुषोत्तम एक्सप्रेस ट्रेन आ गई, जिसकी चपेट में आने से 4 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। टोटल 5 लोगों की कल शाम ट्रेन से कटकर मौत हुई। जो चश्मदीद थे उन्होंने बताया कि हादसा इतना भीषण था कि यात्रियों के शरीर के टुकड़े, जो शरीर था उस लाश थी टुकड़ों में कट गई थी। 30 मीटर तक रेलवे लाइन पर खून ही खून दिख रहा था। पुलिस कर्मियों ने 3 बैग में टुकड़ों को भरकर जो है पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इनमें से जो कहा जा रहा है एक युवक जो है कोलकाता का रहने वाला है जिसका नाम था अजय, वहीं उसके बुआ का लड़का जो है, अजय के बुआ का लड़का जो फिरोजाबाद का रहने वाला है आकाश, इसके अलावा मिर्जापुर का रहने वाला था एक सुनील, वहीं बिहार का बलिराम भगत। इस 4 युवकों की जो है पहचान हो चुकी है जिनकी इस दर्दनाक हादसे में मौत हुई है। वहीं एक शव की अभी भी शिनाख्त नहीं हो पाई है। जो ये हादसा हुआ है, कालका एक्सप्रेस ट्रेन में ये सभी लोग सवार थे और कोलकाता की तरफ जा रहे थे। आपको बता दें कि आप अगर कालका एक्सप्रेस देखोगे तो उसका रूट आपको अलग पता चलेगा। तो इसको ट्रेन को नेताजी एक्सप्रेस भी इस ट्रेन को बोलते हैं, जिसका ट्रेन नंबर है 130-52। ये इसे कालका मेल और या नेताजी एक्सप्रेस भी कहकर बुलाते हैं। ये ट्रेन जो है दिल्ली से करीब सुबह के 6 बजे के आसपास निकलती है और जो है प्रयागराज में 7 बजे के आसपास पहुंचती है। जब ये ट्रेन प्रयागराज के पास पहुंच रही थी और जो पचदेवरा हॉल्ट है वहां पर जब ये पहुंची, तब इस दौरान जो है एक जो ट्रेन में बैठा था बिहार का युवक जो बैठा था, इसका नाम था बलिराम भगत, ये पता नहीं कैसे ट्रेन से गिर गया, चलती ट्रेन से ट्रेन की पटरियों के नीचे आ गया, जिससे उसकी कटकर मौत हो गई। जब यह हादसा हुआ तो जो लोग थे उन्होंने ट्रेन की चेन पुलिंग कर दी, कालका एक्सप्रेस ट्रेन रुक गई। तुरंत ही इस बात की सूचना दी गई कि भाई एक युवक जो है ट्रेन नीचे गिर गया, उसकी मौत हो गई। सीआरपीआरपी आई और उस शव को किसी तरह से बाहर निकाला गया। इसके बाद कालका एक्सप्रेस ट्रेन को चलने के लिए तैयार किया गया। तो जो लोग, कुछ लोग होते हैं कि हाँ क्या हुआ, ट्रेन से उतर कर वो देखने में जुटे थे। जैसे ही ट्रेन चलने लगी, जब तक ये ट्रेन पटरी से दूसरी पटरी तरफ चले गए होंगे, ये आने लगे, लेकिन इनका ध्यान दूसरी तरफ से आ रही तेज रफ्तार ट्रेन पर नहीं गया और वो लोग पुरुषोत्तम एक्सप्रेस आ रही थी, बताते हैं उस वक्त, उस पुरुषोत्तम एक्सप्रेस की चपेट में आ गए, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। इसमें एक यानी कहें एक भाई, मेरा भाई यानी बुआ का लड़का, और एक युवक अन्य था। तो टोटल 5 लोगों की दर्दनाक हादसे में मौत हुई। जो इस हादसे में एक महिला थी पूजा नाम करके, जिसके पति और देवर जो 2 भाई बता रहे हैं, वो साथ में कोलकाता एक शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे। और जब इस तरह का हादसा हुआ तो पूजा का तो रो कर बुरा हाल था, उसे समझ आ रहा था वो करे तो करे क्या और कहे तो क्या। पहले वो बाइट सुनिए कि
पूजा से जब पूछा जा रहा था क्या हुआ तो इतनी घबरा गई थी कि वो कह रही थी हम कुछ जवाब ही नहीं दे पाएंगे, क्या हम बताएं क्या ना बताएं। फिर किसी तरह से जब उसको थोड़ा सा वो किया गया तो क्या उसने बताया वो सुनिए। मुझे कुछ नहीं याद। घर कहाँ है आप लोगों? याद है हम लोग कोलकाता जा रहे थे, कहाँ से जा रही थी आप लोग? वो याद नहीं। कितने लोग कुल थे आप लोग? मेरा पति है और मेरा देवर था, मेरी बुआ सास थी और मेरी एक मौसी थी और एक मेरा पति था और एक मैं हूँ। क्या नाम है आपका? पूजा। आपके पति का? अजय। कहाँ से आ रहे थे आप लोग? उतना मुझे याद नहीं। पूजा ने जब थोड़ा सा इसको शांत हुआ, एकदम घबरा गई थी, अपनी आंखों से अपने पति और अपने देवर अजय और आकाश जो हैं ये इसके पति और देवर हैं, तो इसने कह रहा हमने अपनी आंखों से देखा किस तरह से ट्रेन जो है हमारे पति और हमारे देवर को एकदम उड़ाते हुए लेकर चली गई। तो वो घटना देखकर ये इतनी बौखला गई कि इसको ये तक नहीं याद रहा कि ये कहाँ रह रही है। इसी तरह से जब शांत हुआ, जब इससे घटनाक्रम पूछा गया तो इसने पूरा घटनाक्रम बताया, वो हम बताते हैं आपको। पूजा ने बताया कि वो कोलकाता के तेलीपाड़ा की रहने वाली है। 17 मार्च को, इसी महीने मतलब पिछले महीने 17 मार्च को अपने पति अजय के साथ जो है फिरोजाबाद के पृथ्वी पूर्व खैरागढ़ में रहने वाली अपनी बुआ के घर घूमने आए थे। अजय शादियों में जो है पगड़ी बांधने का काम करता था। कोलकाता में अजय के बड़े भाई के घर में शादी थी, इसीलिए पूजा और अजय जो है कोलकाता वापस जा रहे थे शादी में शामिल होने के लिए। दोनों के साथ अजय की बुआ का लड़का आकाश भी था, वो भी शादी में शामिल होने के लिए इनके साथ। पूजा ने बताया कि बुधवार सुबह 11 बजे तीनों लोग जो है कालका मेल पर हम लोग सवार हुए। कालका मेल या नेताजी एक्सप्रेस जो इसे बोलते हैं, इस मेल पर ये लोग यहाँ से फिरोजाबाद के पास से सवार हुए। शाम 6:15 पर जो ट्रेन है वो प्रयागराज जिले के कृष्णा थाना क्षेत्र के पचदेवरा गांव के पास पहुंची थी। इसी दौरान अचानक ट्रेन रुक गई। जब ट्रेन रुकी तो सब में हुआ क्या हुआ था, इस दौरान ये ट्रेन में हड़कंप पता चला कि एक जो बिहार का रहने वाला कोई युवक है बलिराम नाम का, वो व्यक्ति चलती ट्रेन से गिर गया और ट्रेन के पहियों के नीचे आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। और इसी वजह से कुछ लोगों ने चेन पुलिंग कर दी है, जिससे ट्रेन रुक गई। अब जो ये बलिराम था, ये बिहार के सिवान जिले के भारत भगत का रहने वाला था। घटना की जानकारी जैसे मिली, ट्रेन रुकी तो सब लोगों को लगा शायद समय लगेगा, लिहाजा अजय, आकाश और सुनील, इसके अलावा एक और युवक जो है, इन जो एक ही बोगी में थे, ये पहचान के नहीं थे। अजय आकाश तो भाई थे। ये सब जो है ट्रेन से उतरकर देखने के लिए नीचे उतर जाते हैं कि क्या हुआ। पूजा ने बताया कि जब ट्रेन रुकी तो सभी कई यात्री नीचे उतरे थे, लिहाजा मेरे पति और देवर भी नीचे उतर गए। कुछ देर बाद वो देख कर लौट कर आ गए। उन्होंने बताया कि एक आदमी कट गया बुरी तरीके से और पुलिस उसे निकाल ली। इसके बाद थोड़ी देर लोग हमारे साथ बैठे। हमने मना किया कि दोबारा मत जाओ, क्या करोगे, अभी ट्रेन चल देगी, लेकिन वो दोनों लोग नहीं माने और फिर से ट्रेन नीचे उतरकर चले गए देखने के लिए। इस दौरान शाम 7:30 बजे जो है, जब कालका ट्रेन चलने के लिए तैयार होती है, कालका ट्रेन जो है हॉर्न बजाती है, तभी शाम 7:30 बजे करीब जो है मिर्जापुर की ओर से पुरुषोत्तम एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो आ गई। अब ये लोग इधर चढ़ने की कोशिश करने लगे, तब तक वो ट्रेन तेजी से आई, जबकि वो ट्रेन दूर से ही हॉर्न दे रही थी, लेकिन पता नहीं कैसे इन लोगों को ट्रेन की आवाज सुनाई नहीं दी और वो ट्रेन इन चारों को चीथड़े करते हुए निकल गई। जबकि ट्रेन कई बार हॉर्न दिया, लेकिन हो सकता है इन लोगों ने कान में आजकल जो चलन चला है ईयरफोन लगा के चलने का, शायद इन लोगों ने भी ईयरफोन लगा रखा हो, जिसकी वजह से इनको ट्रेन की आवाज सुनाई नहीं दी और जैसे ही बिना देखे अपनी ट्रेन में चढ़ने लगे और ट्रैक पे आए। दूसरी तरफ से आ रही पुरुषोत्तम एक्सप्रेस जो ट्रेन थी, जो मिर्जापुर की तरफ से आ रही थी, वो सीधे इन्हें अपने चपेट में लेती है और इनके चीथड़े उड़ जाते हैं। जो चश्मदीद थे, जिन्होंने घटना देखी, उनका कहना है कि ऐसा हालत था कि 30 मीटर तक पूरे टुकड़े लाश के चीथड़े फैले हुए थे, चारों के टुकड़े, और खून ही खून दिख रहा था। एक की अभी मौत की बात हुई थी, जैसे ही 4 लोगों की और मौत की बात सूचना आई तो तुरंत ही प्रयागराज में हड़कंप मच गया। तमाम बड़े अधिकारी मौके पर पहुंच गए और शवों को किसी तरह से पुलिस ने 3 जो डेड बॉडी बैग होते हैं, उन बैग में किसी तरह से टुकड़ों को भरा। अब कौन किसका टुकड़ा था ये भी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन किसी तरह से बॉडी को हटाएगा। इस दौरान जो पूजा है उसने कहा कि मैंने अपनी आंखों के सामने ये देखा कि मेरे पति जो हैं और मेरा देवर हटने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब तक वो ट्रेन से ट्रैक से हटते, तब तक जो है
ट्रेन ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया और एक झटके में मेरा सब कुछ बर्बाद होकर रह गया। ये देखते जैसे ये हादसा हुआ, चीख पुकार मच गई। तमाम बड़े अधिकारी मौके पर पहुंच गए और कहें परिजनों ने किसी तरह से जो ये परिजन थे, ये सुनील के कुछ घर वाले थे जो रो बिलक रहे थे, वहीं पूजा रो बिलक रही थी। 5 लोगों की मौत हुई समझ लीजिए। 2 लोग तो एक ही परिवार के थे लेकिन वो भी अलग अलग ताल्लुक रखते थे। उनके यहाँ भी दुख की घड़ी जैसे ही हादसे की सूचना मिलती है, किसी को ये हो गया। इस मामले में अधिकारियों ने क्या कहा वो सुनाते हैं, फिर हम इस पर और विस्तार से बात करते हैं। जी सर। जनपद प्रयागराज में एक यहाँ पर हादसा हुआ जिसमें सबसे पहले एक जो कालका एक्सप्रेस है वो उसने एक मैन रन ओवर हुआ था, जिसकी वजह से वो ट्रेन वहाँ पर रुक गई थी और जो उस ट्रेन के जो पैसेंजर थे वो आउट ऑफ मे बी क्यूरियोसिटी या जिस भी वजह से वो ट्रैक पर आ गए थे। इस टाइम पे जो अपोजिट लाइन थी उसमें पुरुषोत्तम एक्सप्रेस काफ़ी तेज़ी से आई और उसमें 4 मैन रन ओवर यानी कि 4 लोगों की और उसमें कैजुअल्टी हो गई है। अब तक उसमें से 3 लोगों को हमने आइडेंटिफाई कर लिया है, बाकी 2 लोगों को हम जो है उनका डिटेल खोजने का प्रयास कर रहे हैं। शेष यहाँ पर रेलवे से भी जो बात हुई है वो लोग इसकी जांच पूरी तरीके से करेंगे और यदि कोई क्रिमिनल एंगल पाया जाता है तो उसमें जीआरपी और पुलिस द्वारा भी आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर, जो मृतक है उनके परिजन साथ में थे, बच्चे भी थे, उनको किस तरीके से ट्रीटमेंट दिया जा रहा है? क्या उनको क्या व्यवस्था दी जा रही है? उनके लिए रेलवे द्वारा जो है उनको पूरी सहायता दी जा रही है। इसके अतिरिक्त जो भी इसमें आगे की कार्रवाई है वो रेलवे और पुलिस जीआरपी सभी के द्वारा की जाए। भयानक हादसे ने सबके होश, जो चश्मदीद थे उन्होंने जो बताया वो वाकई में और भी चौंका देने वाला था। इस मामले में जो आकाश की मौत हुई, उनको जब उनके पिता तक ये सूचना पहुंची तो वो तो समझ लो उनके माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल था। आकाश के पिता गिरिराज ने बताया कि आकाश 12वीं में पढ़ाई कर रहा था। अपने मामा के लड़के के साथ वो कोलकाता शादी समारोह में शामिल होने के लिए जा रहा था, इसीलिए हमने उसे भेज दिया था कि ये भी साथ में जा रहे हैं तो आराम से पहुंच जाएंगे, लेकिन अंदाजा नहीं था कि ऐसा कुछ उसके साथ हो जाएगा। वहीं चश्मदीदों ने बताया कि उन्होंने ट्रेन को आते देखा तो शोर मचाया, लेकिन ट्रैक पर खड़े लोग भाग नहीं पाए और ट्रेन उन्हें रौंदते हुए निकल गई। हादसे के बाद ट्रैक पर चारों तरफ मांस के लोथड़े बिखर गए। पसदेवरा गांव के रहने वाले गिरिधारी मिश्रा ने बताया कि ट्रेन काफी देर से खड़ी थी। अचानक भीतर बैठे यात्रियों में चीख पुकार मच गई, तो चीखने चिल्लाने की आवाज जो है हम लोगों तक पहुंची। तो हम लोग आवाज सुनकर जो मौके पर पहुंचे तो देखा रेलवे ट्रैक पर चारों तरफ खून ही खून फैला था, लाशों के कई टुकड़े बिखरे हुए थे। कुछ देर पर जो है जीआरपी और पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। ट्रेन के यात्रियों ने पुलिस को बताया कि दूसरे ट्रैक पर ट्रेन लगातार हॉर्न दे रही थी। इस दौरान कई यात्रियों ने शोर भी मचाया, लेकिन जब ट्रैक पर मौजूद चारों लोग जब तक हट पाते तब तक वो ट्रेन में चपेट में आ गए। इसके बाद जो है पुलिस पहुंचती है और शवों को कब्जे में लेती है। जो एनसीआर के सीपीआरओ शशिकांत त्रिपाठी ने बताया कि कालका एक्सप्रेस करीब 45 मिनट तक वहां रुकी रही, इसके बाद उसके रवाना कर दिया गया। वहीं पुरुषोत्तम एक्सप्रेस 15 से 20 मिनट तक मौके पर खड़ी रही। पुरुषोत्तम एक्सप्रेस पुरी से गाजियाबाद जा रही थी, जबकि कालका मेल जो है कोलकाता की ओर जा रही थी। और लोग यही सबसे ज्यादा हैरान है कि आखिर कैसे ये लोग जो है ये नहीं सुन पाए ट्रेन की हॉर्न की आवाज, जो कि 1-2 किलोमीटर दूर से सुनाई दे जाता है इतना तेज, और ये लोग इतनी पास होते हुए भी नहीं सुन पाए। सब लोग इसी बात से हैरान। जो देखिए आकाश और अजय ये दोनों भाई थे, इनकी मौत हुई। तो ट्रेन से जान गंवाने वाला जो तीसरा शख्स है वो मिर्जापुर के बिसेंदेपुर का रहने वाला सुनील कुमार है। सुनील कुमार रेलवे में अप्रेंटिस में ज्वाइन करने 15 रेलवे में इसके साथ इंटर्नशिप हुई थी और 15 अप्रैल को ये प्रयागराज को इसमें ज्वाइन करना था, इसलिए वहां जा रहा था। ज्वाइन करने के बाद शाम को वो घर से लौट रहा था, इस दौरान ये हादसे का शिकार हो गया। सुनील 6 भाई बहनों में दूसरे नंबर पर था। उसके पिता संतलाल पीडब्ल्यूडी में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर मिर्जापुर में ही तैनात है। वहीं पीडब्ल्यू कॉलोनी में जो है पूरा परिवार रहता है। कालका मेल से गिरने वाले बिहार का रहने वाला बलिराम भगत के परिजन भी जो है मौके पर पहुंच चुके हैं। बलिराम के साले संजय कुमार ने बताया कि बलिराम मध्य प्रदेश में प्राइवेट नौकरी करता है। मंगलवार को घर लौट रहा था और रेलवे ट्रैक पर कैसे आए इस बारे में कुछ पता। सबसे पहले जो है इस हादसे में हम आपको बता दें थोड़ा विस्तार से। सबसे पहले जो मौत हुई वो बलिराम की हुई। कालका एक्सप्रेस ट्रेन जब आ रही थी, ये प्रयागराज की तरफ जा रही थी, तब बताते हैं कि बलिराम ट्रेन के नीचे गिर गया। अब
हो सकता है क्योंकि ज्यादातर अपने यहाँ लोग जो है रंगबाजी थोड़ा, लोग क्या है ट्रेन का गेट जो बोगी का गेट होता है उस पर बैठते हैं, क्या मस्त ठंडी हवा लगेगी और बढ़िया आराम से जाएंगे यात्रा। क्योंकि इस तरह की जो ये ट्रेन है कोलकाता जाने वाली ट्रेनें, लंबी दूरी की ट्रेनें होती हैं, इनमें बहुत भीड़ भी होती है। लिहाजा सबको ये लगता है कि ट्रेन के दरवाजे बैठ जाओ, मस्त, ना गर्मी ना झंझट, आराम से हवा खाते हो। लेकिन लोग एक खतरा भूल जाते हैं, जब आप ट्रेन के दरवाजे के पास बैठते हो ना, तो जो जब ट्रेन चलती है तो हवा जो लगती है ना, उसमें आपकी आंखें एकदम से झपकी। देखिए, चाहे गाड़ी चला रहे हो चाहे या किसी हालत में, और लंबा सफर ट्रेन में बैठे बैठे एक ही पोजीशन में हो और ट्रेन की हवा लगती है तो वो बहुत ठंडी हवा लगती है, और उस ठंडी हवा लगने से झपकी आई और आपकी झपकी यानी खट से आपसे हैंडल छूटा। जो ट्रेन का वो बोगी का वो हैंडल दो बड़े बड़े से लगते हैं, अक्सर लोग उनके पकड़ के ऐसे बैठ जाते, आराम से मस्त जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। और हो सकता है जो ये बनीराम के बाद बताया जा रहा, जो बिहार का शख्स था बलीराम, सबसे पहले यही गिरा। मुझे 100% यही लगता है कि ये ट्रेन की बोगी के पास बैठा होगा, अचानक से इसको झपकी आई और ये सीधे धड़ से गिरा और ये ट्रेन की पहियों के नीचे आ। जब ये गिरा तो जो लोग इसके साथ होंगे उन्होंने तुरंत ही ट्रेन पुलिंग कर दी होगी। ट्रेन पुलिंग करी तो कालका ट्रेन रुक गई, लेकिन ट्रेन के नीचे तब तक तो आ ही गए, 2-3 बोगी तो गुजर ही गई होंगी जब तक ट्रेन रुकी होगी। चेन पुलिंग से वैसे तुरंत ट्रेन रुक जाती है फिर भी, लेकिन तब तक बलीराम की मौत हो गई। जैसे ही चेन पुलिंग हुई पूरे ट्रेन में हड़कंप मच गया कि एक आदमी गिर गया ट्रेन के नीचे, उसकी मौत हो गई। अब ट्रेन खड़ी हुई 45 मिनट, जो वहाँ के स्टेशन मास्टर वगैरह आसपास के थे उनका कहना है कि 45 मिनट कालका ट्रेन वहाँ खड़ी हुई। जैसे ही ट्रेन खड़ी हुई, अपने यहाँ लोगों में आदत है कि वो खट से बाहर उतर के आ जाते हैं, क्या हुआ कैसे हुआ, अब अंदर कौन बैठे चलो बाहर। और खासकर युवाओं में, अब आकाश और अजय, इनकी उम्र जानते कितनी थी, 20 साल 19 साल। अब लड़के हैं, ट्रेन के अंदर बैठे रह नहीं सकते, लिहाजा ये बाहर आ गई। जो पूजा थी अजय की पत्नी, वो ट्रेन के अंदर ही बैठी थी। ये लोग बाहर निकल के आ जाते हैं कि देखने क्या हुआ, क्या माजरा है, क्या समझ में आए, और वहां गए, देखा दुखा। उसके बाद फिर से ये अजय जो है अपनी पत्नी के पास आ गया कि आकाश भी, दोनों आ गए कि हाँ वो हादसा अभी शायद टाइम लगेगा। थोड़ी देर तक पूजा के पास बैठे बैठे, और इसके बाद फिर से यार क्या करें, चलो अच्छा बाहर चल के देखते हैं, यहाँ गर्मी बहुत लग रही है अंदर, क्योंकि अब गर्म मौसम भी हो गया तो गर्मी लगती भी है। बाहर निकल के ट्रैक के दूसरी तरफ जाके बैठ गए। अब तो कालका मेल का ट्रैक है, ठीक है, उस पर ट्रेन खड़ी है, एक बीच में ट्रैक होगा, ये इधर जाके किनारे दूसरे ट्रैक में बैठ गए होंगे जाके। अब हो सकता है चूंकि 45 मिनट लंबा समय होता है, लिहाजा हो सकता है ईयरफोन लगा के मोबाइल ये अपना देख रहे होंगे। आकाश, अजय और एक सुनील नाम का शख्स था जो प्रयागराज में रेलवे में ही कोई इंटर्नशिप कर रहा था और वो घर वापस जा रहा था मिर्जापुर, तो वो भी था। तो अब जब ये ट्रेन चलने की हालत में होती है, जैसे ये हावड़ा ट्रेन जो है वो हॉर्न देती है, ये वहां से चलने के लिए बैठ जाते, लेकिन ये नहीं देखते कि जो बीच वाला ट्रैक जो खाली ट्रैक है, जिस ट्रैक को पार करके जो है ये अपनी ट्रेन में चढ़ेंगे, उस ट्रेन में उस ट्रैक पर कोई ट्रेन आ रही। अब पता नहीं इन्होंने क्या ईयरफोन लगा रखा था या इनका ध्यान कहाँ था, क्योंकि आप खुद जानो, आप पटरी के पास जब रहते हो तो कितनी दूर ट्रेन होती है, आपको दूरी से दिख जाती कि हाँ यार ट्रेन आ रही, उसका हॉर्न की आवाज़ आने लगती है, उसके गाड़ी के जो धड़धड़ाने की आवाज़ है वो दूर से ही सुनाई देने लगती है। लेकिन ये 4 लोग जो थे पता नहीं किस धुन में थे कि इनको ट्रेन की आवाज़ ही नहीं। लोग कह रहे थे कि हम लोग चिल्ला रहे थे कि हटो हटो ट्रेन आ रही, लेकिन इन लोगों ने सुना ही नहीं। अब हो ये सकता है कंफ्यूजन इनको क्या हुई कि कालका ट्रेन भी चलने के लिए तैयार थी, तो आप जानते हैं जब ट्रेन चलने वाली होती है वो 3 हॉर्न मारती है। पहला हॉर्न यानी तैयार है, दूसरा हॉर्न हल्का सा शुरू हो जाता है और तीसरा ट्रेन मतलब अब चल रही थी। तो 3 हॉर्न लगता है कालका ट्रेन भी हॉर्न मार रही थी। उधर से पुरुषोत्तम एक्सप्रेस जब आ रही थी तो उसके जो भी पायलट वो होगा लोको पायलट, उसने जब देखा होगा तो वो भी हॉर्न मार रहा होगा। इनको ये कंफ्यूजन हो गया कि ये जो हॉर्न है वो कालका मेल के ही हैं, किसी और के, और ना ही इन्होंने इस बात पर ध्यान दिया कि पहले हम ट्रैक पर लेफ्ट एंड राइट देख लें कहीं कोई ट्रेन आ तो नहीं। इनको लगा कहाँ कोई चलो, और जैसे ही इनके ट्रैक के बीच में इनके पैर आए वैसे ही पुरुषोत्तम एक्सप्रेस तेजी से आई और चारों को समेटते हुए चली गई। अब एक हाई स्पीड ट्रेन, एक हैवी गाड़ी
सोचो जब ट्रक वक से भी टकरा जाती है तो ट्रक वक का परखच्चे उड़ा देती है, और ये मांस के लोथड़े वाले इंसान भला उस ट्रेन के आगे क्या टिकते। पूजा ने कहा कि मैंने अपनी आंखों से, मतलब पूजा देख रही थी ये लोग ट्रेन की तरफ आ रहे थे, लोग चिल्ला रहे थे हटो हटो, ये लोग जब तक हटने की कोशिश करते, यानी आखिरी टाइम पे इनको एहसास हुआ कि ट्रेन आ रही, जब लेकिन भाग के हटे तब तक ट्रेन तो हिट लगी भड़ाक से और चीथड़े उड़ गए। और 30 मीटर जो लोग थे ना, गांव के आस पड़ोस के लोग, जब चीख चिल्लाहट मची अरे अरे मर गए मर गए मर गए, तब लोग जो पहुंचे तो कह रहे पूरे 30 मीटर के एरिया में ऐसा लग रहा था कि किसी ने कत्ले आम मचा दिया, खून ही खून, लाश के टुकड़े मिल रहे हैं। पुलिस पहुंचती है, जीआरपी पहुंचती है तो समझ नहीं आ रहा कौन टुकड़ा किसका। ऐसे 3 बैग में लाश के टुकड़े भरे। पूजा का हाल क्या था आप देख सकते हो, वो इतनी दहशत में आ गई कि वो उससे पूछा जा रहा तुम कहाँ की हो, तो वो बता नहीं पाई। हम आपको पूजा की वो बाइट सुनाते हैं, इसकी आंखों के सामने जिसके पति और देवर को इतनी उससे मौत हो जाए, समझ लिए बेरहमी से, क्या कहें, तो उसका क्या हाल होगा। शायद इसका बीपी लोग होगा, इसी वजह से घबराहट में सब कुछ भूल गई। घर कहाँ है आप लोगों? हम लोग कोलकाता जा रहे थे, कहाँ से जा रही थी आप लोग? वो याद नहीं। कितने लोग कुल थे आप लोग? मेरा पति है और मेरा देवर था, मेरी बुआ सास थी और मेरी एक मौसी थी और एक मेरा पति था और एक मैं हूँ। क्या नाम है आपका? पूजा। आपके पति का? अजय। कहाँ से आ रहे थे आप लोग? उतना मुझे याद नहीं। अब मुझे ये लग रहा है कि इन लोगों ने ईयरफोन लगाए होंगे। अपने यहाँ क्या ना, हम दूसरे देशों का कॉपी बहुत कर लेते कि वहाँ देखते हैं विदेश में लोग लड़के चल रहे हैं, वो ईयरफोन हेडफोन लगा के मस्त नाचे। अरे भैया वहाँ पर सब नियम कानून का पालन करते हुए चलते हैं, ठीक है। वहाँ कोई गाड़ी रॉन्ग साइड से नहीं आ जाती, वहाँ कभी भी कोई रुक नहीं जाता, वहाँ कहीं कभी भी कोई रोक नहीं देता। तो वहाँ की कंपेरिजन मत करो। अपने यहाँ हम लोग देखते हैं कि रोड पर लोग ईयरफोन लगा के चल रहे हैं, जबकि अपने यहाँ सबसे ज़्यादा लोग रॉन्ग साइड से गाड़ी चलाते हैं, ठीक है। आप ईयरफोन लोगे, अब आजकल के ईयरफोन जो आ गए वो नॉइज कैंसलेशन वाले आ गए, इतने अच्छे होते हैं कि बाहर की आवाज़ आपके कान के अंदर जाने ही नहीं देते। ऐसे में आप पूरी तरीके से एकदम बाहर की कनेक्शन कट जाते हैं। और आप बढ़िया अपन रेलवे ट्रैक पे बैठ के ये गाना वाना सुनने होंगे लगा के, इनको लगा भी जब ट्रेन चलेगी तब चल देंगे। जैसे ही ट्रेन की मूवमेंट हुई तो इन्होंने उठा खट से कि हाँ चलो भाई चलते हैं। दाएं बाएं की आवाज़ आई नहीं और फिर ये भयानक हादसा हो गया। और इस तरह से 4-5 लोग टोटल, एक की तो पहले ही मौत हुई थी, वो बिहार का रहने वाला था, फिर एक कोलकाता के रहने वाले अजय, एक फिर फिरोजाबाद के रहने वाला आकाश और मिर्जापुर का रहने वाला सुनील। इन 4 लोगों की तो अभी तक पहचान हो पाई। 5वां शख्स कौन है उसकी पहचान करने में पुलिस टीम जुटी हुई है, उसकी पहचान नहीं हो पाई। उसके घर वालों को भी जब ये खबर मिलेगी तो उनके ऊपर क्या बीतेगी। भयानक हादसा था। पुलिस महकमे में जैसे ही खबर मिली 5 युवक जो हैं कटकर मौत हो गई, तो बड़ी बात ही आखिर कैसे ये सब हो गया। लोग भी कह रहे हैं कि हम लोग सब खुद हैरान हैं कि इतना ट्रेन आवाज़, लोगों ने कहा कि पुरुषोत्तम एक्सप्रेस जब आ रही थी वहाँ से हॉर्न की आवाज़ आ रही थी, हम लोग चिल्ला रहे थे, लेकिन इन लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया। हमको यही लगता है कि एक तो यह हो सकता है यह ईयरफोन लगाया, दूसरी बात इनको कंफ्यूजन हो गया कि जो हॉर्न की आवाज़ है वो जिस ट्रेन में चढ़ने वाले हैं कालका मेल, उस ट्रेन की आवाज़ है, ना कि दूसरी ट्रेन की। और इन्होंने देखा भी नहीं, पता नहीं किस शुद्ध बुद्ध में थे कि क्या कहा जाए कि ट्रेन की आवाज़ जो 1 किलोमीटर दूर से सुनाई दे जाती है, इन लोगों को सुनाई नहीं थी। और इतना भयंकर हादसे का ये शिकार हो गए। अब 5 घरों में समझिए मातम मचा है। कोई शादी समारोह में शामिल होने जा रहा था, किसी का पति उसके साथ था, पूजा का पति था, देवर था, सब साथ थे और सब 20-21 साल के जवान। सोचिए उन घरों में क्या हाल हो रहा होगा। भाई रोड पर चलो तो अगर थोड़ी देर गाना नहीं सुनोगे तो कुछ ऐसा नहीं हो जाएगा कि तुम मर जाओगे। आजकल लोगों में ये बहुत है कि ईयरफोन लगा के रोड पर जाएंगे, खट से ईयरफोन पहले लग जाएगा। अरे इतना बड़े तुम संगीतज्ञ नहीं हो कि गाना सुनना जरूरी है। ट्रेन के पास है, रेलवे ट्रैक पे ईयरफोन लगा के चलना है ताकि ट्रेन गुजरे तो उसकी आवाज़ से वो डिस्टर्ब ना हो। लेकिन वो ये नहीं भूल जाते कि जब तुम वो चीज़ कर लेते हो तो तुम अपनी सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ करो। जब घर से बाहर निकलो तो बाहर की चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दो कि कौन कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, ताकि आप अपने आप को सुरक्षित जो है दोबारा अपने घर वापस पहुँचा सको। ना कि कान में ईयरफोन डाल लेना, मोबाइल पर ध्यान देना, ये सब हादसों की वजह बनती है।
ज्यादातर लोग देखो रोड में हैं, लड़के ईयरफोन हेडफोन लगा के चल रहे हैं मस्ती में नाचते हुए, और पीछे से गाड़ी वाला हॉर्न दे रहा, सुना ही नहीं दे रहा। अब ऐसे में कोई तेज रफ्तार आएगा, उड़ा ही देगा। तो भैया जिंदगी है तो बाहर निकलो, तो बाहर के खतरे देखो। रोड पर कितना ट्रैफिक होता है, ट्रेन में जो जा रहे हो, रेलवे ट्रैक में हो, रेलवे ट्रैक में कब कौन सी गाड़ी, आजकल ट्रेन हाई स्पीड से चलने लगी हैं, तो फिर ध्यान रखना जरूरी है कि वहां पर मौजूद रहो, ना कि हवाई दुनिया में खो जाओ। इस खबर पर आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह से हम तमाम खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यून्यूज़ यूपी। नमस्कार।